हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम के फोर्थ लेक्चर में हैं और इसमें एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम से रिलेटेड जो फार्मूला है बेसिक, उसका इस्तेमाल करेंगे, वही बताएंगे आपको आज। तो देखिए, फार्मूला रिलेटेड टू, आज हम लोग बात करेंगे फार्मूला रिलेटेड टू exponential and logarithm। इसी का बात करने जा रहे हैं हम लोग, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम दोनों का। सबसे पहले एक्सपोनेंशियल का बात कर लें, जो फार्मूला यूज होगा। आप एक्सपोनेंशियल में पहले सीख चुके हैं कि a टू दी पावर x है, उसमें a ग्रेटर देन 0 एंड a नॉट इक्वल टू 1 होगा। अगर b टू दी पावर x है तो b ग्रेटर देन 0 एंड b नॉट इक्वल टू 1। ध्यान रखना होगा आपको शुरू में ही एक्सपोनेंशियल में। तो इसमें सबसे पहला जो फार्मूला होता है वो होता है a टू दी पावर x इज इक्वल टू a टू दी पावर y। अगर हो इफ a टू दी पावर x इज इक्वल टू a टू दी पावर y, सुने होंगे कि बेस सेम तो पावर सेम, यानी x इज इक्वल टू y। लेकिन यह शर्त है, ये तभी यूज कर रहे हैं अभी हम जब a ग्रेटर देन 0 एंड a नॉट इक्वल टू 1 होगा। ये पहला फार्मूला है एक्सपोनेंशियल का। जो सेकेंड फार्मूला है वो ये है कि ए बी टू द पावर एक्स अगर हो, ए टू द पावर एक्स अलग इंटू बी टू द पावर एक्स अलग। तीसरा फार्मूला जो यूज होगा वो होगा ए बाई बी टू द पावर एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स बाई बी टू द पावर एक्स। जो बेसिक फार्मूला है, ये एक चौथा फार्मूला इनइक्वालिटी के लिए यूज होता है कि अगर इफ a टू द पावर x1 ग्रेटर देन a टू द पावर x2, तो इसमें दो बातें हैं। अगर इफ a 0 से 1, तो x1 और x2 में इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगा। ध्यान दीजिए, अगर बेस 0 से 1 है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, और अगर जो बेस है a ग्रेटर देन 1 है तो x1 और x2 में इनइक्वालिटी जैसा था वैसा ही रहेगा। यानी इनइक्वालिटी चेंज कब, यहाँ ध्यान में रखिए, इस केस में इनइक्वालिटी चेंज जब 0 से 1 है तो, और इस केस में इनइक्वालिटी नो चेंज। कारण अभी बता दे रहे हैं, कारण इसका कॉज क्या है वो आपको ग्राफिकल दिखा दे रहे हैं, क्योंकि ग्राफ सिखाए हुए हैं। इसमें बेसिक फार्मूला भी इस केस में, ऐसे तो ये अलग दूसरे केस में भी होता है, लेकिन बेसिक फार्मूला जो सुने होंगे कि a टू द पावर m टू द पावर n, a टू द पावर mn, ये भी वैलिड होता है। और a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, तो पावर ऐड हो जाता है, और एक a टू द पावर m बाई a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n। ये फार्मूला एक्स्ट्रा है, ये इसमें वैलिड होता है। ये बात अलग है कि निगेटिव के फॉर्म में भी होता है, लेकिन एक्सपोनेंशियल में भी वो वैलिड रहता है।
तो ये बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं कि ये फार्मूला जो चेंज और नो चेंज का बात आया, देखिए इसको ग्राफिकल आप सीख सकते हैं। इसको देखिए ग्राफिकल बता दे रहे हैं। ये जैसे हम लोग क्या करते हैं, एक ग्राफ ड्रॉ a टू द पावर x करते हैं, लेकिन a ग्रेटर देन 1 के लिए। तो a ग्रेटर देन 1 जो भी ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा वैसा ही होगा। x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, इंक्रीजिंग ग्राफ है। अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे x1 चुनते हैं, यहाँ पे इसके हिसाब से x1 ग्रेटर देन x2 है, तो ये x1 चुनना होगा और ये x2। आपको पता है पहले से कि x एक्सिस पर जो राइट साइड होता है वो ग्रेटर और जो लेफ्ट साइड होता है वो स्मॉलर। तो हम लोग x1 ग्रेटर देन x2 चुने हैं, यानी x1 बड़ा है x2 से, तो ऑटोमेटिक राइट साइड होगा x1। अब कोई पूछे कि ये ग्राफ है, उसमें x1 पर ये वैल्यू क्या होगा, सामने ये है a टू द पावर x1। वैल्यू कैसे रखते हैं, इसमें x के जगह जाके डाल दिए x1 और x2 के सामने क्या होगा a टू द पावर x2। अब कोई भी पूछे आपसे कि पॉजिटिव y एक्सिस पर है, ये जो अभी पॉजिटिव y एक्सिस पर दिख रहा है उसमें ग्रेटर कौन है, तो कोई भी स्टूडेंट बोलेगा कि जो ओरिजिन से जितना ज़्यादा हाइट पे होगा वो बड़ा होगा। इसका मतलब है कि a टू द पावर x1 और a टू द पावर x2 में कौन बड़ा है, तो यहाँ भी देखिए ये ग्रेटर है तो ये ग्रेटर हो गया। इसी का भी उल्टा हम लिखे थे कि ये फॉर्म है, इससे इधर कर दिए थे और फिर इससे इधर कर सकते हैं। इसी का उल्टा लिखे थे कि अगर a टू द पावर x1 ग्रेटर देन a टू द पावर x2 है तो x1 ग्रेटर देन x2 होगा। इससे हम ये लाए हैं और इससे फिर उल्टा भी कर सकते हैं वापस, जो इसमें दिख रहा होगा कि अगर x1 ग्रेटर देन x2 है तो a टू द पावर x1 और a टू द पावर x2, यानी जो इनइक्वालिटी था वो है, यानी इनइक्वालिटी नो चेंज, नो चेंज हुआ। यही अगर ग्राफ हम अभी बदलते हैं, y इज इक्वल टू a टू द पावर x ग्राफ रखते हैं, लेकिन a 0 से 1, देखिए अभी बदलाव होगा। यही ग्राफ है, y इज इक्वल टू a टू द पावर x का 0 से 1 है। तब अभी देखिए हम यहाँ पे तो थोड़ा सा छोटा हो गया, अगर हम इसको x2 कहें और इसको x1 बोले तो x2 पर का वैल्यू कौन होगा, जो सामने है, ये वैल्यू होगा कौन, a टू द पावर x2, और x1 के सामने का वैल्यू कौन हो गया, ये हो गया a टू द पावर x1। अभी इसके हिसाब से x1 ग्रेटर देन x2 है, दिख रहा है, लेकिन इसमें देखिए ये वाला पोर्शन ग्रेटर है, यानी अगर हम a टू द पावर x1 करें और a टू द पावर x2 करें तो अभी पिक्चर में दिख रहा है कि जो एबव वाला पोर्शन है a टू द पावर x2 वही ग्रेटर है, ऐसे। तो साफ दिख गया होगा कि यह इनइक्वालिटी चेंज हो गया। चेंज हुआ किसके वजह से, a 0 से 1 के वजह से। यानी अगर बेस 0 से 1 के बीच में है तो इनइक्वालिटी चेंज, अगर ग्रेटर देन 1 है तो इनइक्वालिटी नो चेंज। यही दो फार्मूला उसमें यूज होता है इनइक्वालिटी के केस में। तो यहाँ से पता चला आपको कि जो एक्सपोनेंशियल है, जो भी एक्सपोनेंशियल है उसमें फार्मूला इतना ही यूज होगा
3 इधर से मेन है, 1/4 यह इनइक्वलिटी में यूज होगा, और ये जो बेसिक फार्मूला है पहले से आपको पता है। तो ये एक्सपोनेंशियल का फार्मूला हो गया। अब हम लोग बात करेंगे लॉगरिथम। देखिए लॉगरिथम का फार्मूला, सबसे फर्स्ट फार्मूला सीखना है अगर लॉग का क्यों आता है वो देखिए पहले। उसके बाद जैसे कोई बोले कि हमको 16 लिखा हुआ है, 16 का कोई बोले कि 2 के पावर कितना करेंगे, व्हाट इज द एक्सपोनेंट ऑफ 2, तो आपको पता है कि 2 to the power 4 16 होता है। 16 को अगर कोई कहे कि 4 to the power कितना होगा तो 2 होगा। 16 को कहे कि 16 के पावर कितना होगा तो 1 होगा। लेकिन जब ही कोई क्वेश्चन कर दे कि 3 के पावर कितना होगा 16 को 3 के पावर कितना लिख सकते हैं, फेल कर जाएगा। कोई पूछे कि 5 के पावर कितना लिखिएगा कि 16 हो जाए। इसी के लिए इस फार्मूला का यूज होता है, बहुत ही फेमस है फार्मूला। क्या भाई, तो अगर हम यहाँ लिख दें लॉग और बेस 3 और यहाँ 16, तो इसका वैल्यू 16 होता है। यहाँ लिख दें लॉग 5 16 तो 16। अब क्यों समझिए, फार्मूला जो होता है वो ओरिजिनल होता है a to the power log n बेस a। ये पावर में बोल रहे हैं, देखिए ये बेस है, इसके पावर में है लॉग, और लॉग का नंबर होता है बेस होता है। जो एक्सपोनेंशियल का बेस है और जो लॉग का बेस है अगर मैच कर गया तो इसका वैल्यू जो होता है वो n के बराबर होगा। n नंबर ऑफ लॉगरिथम के लिए है, न कि नेचुरल नंबर, याद रखिएगा। n फॉर नंबर ऑफ लॉगरिथम है, नेचुरल नंबर नहीं है। n नंबर ऑफ लॉगरिथम है, और n जो होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है, याद रखिएगा। ये बात अलग है कि बेस भी सीखा हुआ है, ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1, ये सब पहले से सीखा हुआ है पिछले लेक्चर में, देखिएगा जाके। ये पहला फार्मूला है कि जितना बेस एक्सपोनेंशियल का, ये जो a है एक्सपोनेंशियल का बेस है, और ये जो ये है ये लॉगरिथम का बेस है। यहाँ से क्लियर हुआ कि अगर एक्सपोनेंशियल का बेस और लॉगरिथम का बेस सेम हो जाए तो वैल्यू n के बराबर सीधे हो जाता है। और यही वजह है कि 3 और 3 मैच कर गया तो आंसर हो गया 16। जैसे कोई बोले कि 7 का पावर लिखिए तो 7 लिखिए, और लॉग लिख दीजिए, बेस में 7 कर दीजिए, यहाँ 16 कर दीजिए। यानी कोई भी नंबर को आप किसी के पावर में लिख सकते हैं। जब हम लोग छोटे एज में 10 के नीचे रहते हैं तो 16 को आप इतना ही तक कर सकते हैं। लेटेस्ट में ये भी कुछ भी कर सकते हैं आप, 5 10 9, निगेटिव नहीं, क्योंकि निगेटिव करिएगा जैसे कोई -3 के पावर कर देगा तो फिर लॉग का नंबर जो है निगेटिव नहीं होता है। तो इसलिए ये सबसे पहला फार्मूला है जो इस्तेमाल होता है लॉगरिथम। ये इनडायरेक्टली एक तरह से कहिए कि एक्सपोनेंशियल भी और लॉगरिथम भी है। तो ये पहला फार्मूला हो गया। सेकेंड फार्मूला देखिए, इसमें भी जो यूज होता है वो होता है लॉग। देखिए अभी दूसरे पेज में लिखते हैं। सेकेंड जो यूज होता है वो होता है लॉग m to the power n बेस a। यही फॉर्मूला यूज होता है। हम लोग इसको सिखाते हैं स्टूडेंट को कि महाभारत में मुकुट टाइप का समझिए, मन में समझिए कि महाभारत में मुकुट पहने हुए है कोई। महाभारत अगर देखे होंगे तो मुकुट हमेशा उतार के एक थाली टाइप का रहता था, उसमें हाथ में रख देता था ऐसे। तो ये समझिए कि मुकुट ही है, मुकुट है तो यूज करेंगे n, मुकुट बगल में, तो बगल में तो इधर लाए log m
टू बेस ए। ये तभी यूज कर सकते हैं जब आप कंफर्म है कि m ग्रेटर देन 0 है। अगर नहीं कंफर्म है तो आप इसका इस्तेमाल स्टैंडर्ड तरीके से करना है तो log mod m टू बेस ए होगा। mod लिख दिया जाता है इसलिए कि अगर निगेटिव भी रहेगा तो उसको मैनेज अपना कर लेगा, मैनेज करके लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कि अगर कोई 3 है और यहाँ 16 लिख दिया तो दो टाइप के स्टूडेंट हैं। एक टाइप का स्टूडेंट log लिखेंगे 3 लिखेंगे और 4 टू द पावर 2 करेंगे, इसको लिख देंगे 2 log 4 3। अगर कोई स्टूडेंट इसको लिख दे log -4 टू द पावर 2 तब भी सही है, लेकिन आप अगर ये लिखते हैं log -4 3 तो इसके हिसाब से ये रॉन्ग हो जाएगा। इसको करेक्ट करने के लिए आपको mod इसमें लगाना होगा, क्योंकि log का नंबर कभी भी निगेटिव नहीं होता है, इसीलिए mod लगा दिया जाता है। जनरली जो आप यूज करते हैं सिंपल क्वेश्चन में उसमें पॉजिटिव वैल्यू ही यूज होता है, इसलिए mod नहीं लगाइए तो काम चलेगा। लेकिन जो जीमेन और क्वेश्चन पूछता है उसमें अगर नहीं दिया हुआ है तो आपको मॉडलेस लगाना पड़ेगा। इसको हम लोग याद करने के लिए क्या सीखा है कि मुकुट को सीधा हटा के बगल में रख दीजिए, ये दूसरा फार्मूला यूज होगा। एक तीसरा फार्मूला भी यूज होता है log m और a टू दी पावर n। महाभारत का फिर से चर्चा कर रहे हैं। जैसे मुकुट को देखिएगा उसमें बगल में जैसे रखता है उस तरह महाभारत में जूता भी शू जो रहता है वो नीचे, तो जूता पहन ले तो उसको कहा थाली में थोड़ी रखेगा, नीचे ही रखेगा। इसलिए ये समझिए मन ही मन की जूता है, शू है, तो जूता कहाँ रखेगा? नीचे ही। तो नीचे इसलिए ये केवल याद करने के लिए अपना सांकेतिक रूप। अब हमको कभी भी अपना रहेगा तो लगेगा कि मुकुट है तो बगल में, जूता है तो नीचे। तो नीचे का मतलब अपना सोचना है मैथ में कि 1/n हो गया, 1/n लिख दिए और यहाँ पे लिख दिए log m a। अगर आप स्टैंडर्ड तरीके से करना है तो मोड लगा दीजिए। नॉर्मल में यूज करना है तो आप लिख सकते हैं कितना 1/n log m a। स्टैंडर्ड तरीका यही है कि आप मॉडुलस लगा दीजिए और इसी का दोनों का मिला के एक फार्मूला यूज होता है फोर्थ में। मुकुट और जूता दोनों m टू दी पावर n और a टू दी पावर कुछ भी p कर दे रहे हैं। तो रूल क्या है? मुकुट बगल में और जूता नीचे। तो मुकुट बगल में n और जूता नीचे तो p और log हो गया। m में भी मोड लगा दे रहे हैं, a में भी मोड लगा दे रहे हैं। अगर नॉर्मल क्वेश्चन है तो आप सीधे लिख सकते हैं, अगर नॉर्मल क्वेश्चन है तो सीधे लिख सकते हैं n/p log m। लेकिन आदत बनाइए हमेशा मोड का कि इसमें गलत कभी नहीं होगा। तो ये यूज कर ओरिजिनल अभी हम नहीं सिखा रहे कि कहाँ से आया, हमको केवल फार्मूला ओरिजिनल के लिए। फिर लॉग को जो ओरिजिनल सीखा है वहाँ से जाके देखना होगा कि a टू दी पावर ए, लॉग को बोले थे पढ़ने के लिए कि a टू दी पावर कितना रखें कि m टू दी पावर n हो जाए। तो ये अलग चीज़ है, हम केवल माइंड में कैसे रहे ये सिखा रहे हैं आपको। अभी आपको देखें कि पहला जो फार्मूला था ये सिखाए कि बेस इसका और लॉग का बेस सेम हो तो इक्वल, और इधर जो दो फार्मूला सिखाए एक मुकुट वाला एक जूता वाला एक मिला के तो दोनों हो गया। यानी अभी तक इनडायरेक्टली कहिए तो 4 फार्मूला हो गया, डायरेक्टली में 3 ही हुआ। अब 5 नंबर का फार्मूला एक होता है लॉग में यूज होता है, जो वो होता है log m इंटू n बेस a। हम लोग इसको लड़का सबको याद कराते हैं स्टूडेंट को। log m ओरिजिनल में तो मोड होता है प्लस log n
मॉड होगा। मॉड लगाना है। अगर नॉर्मल क्वेश्चन है तो आप सीधे, अगर कन्फर्म है कि अगर कोई कन्फर्म है कि m ग्रेटर देन 0 है और n ग्रेटर देन 0 है तो log आप सीधे m लिख सकते हैं प्लस log n लिख सकते हैं। कन्फर्म है तब, नहीं तो फिर मॉड आपको लगाना पड़ेगा। और स्टूडेंट को याद हम लोग कैसे करवाते हैं कि m इंटू n इंटू करके, m इंटू n इंटू, तो इधर प्लस आएगा log m बाई n भी होता है। क्या लिखेंगे? log mod m माइनस log mod n। अगर कोई कंफर्म है कि m ग्रेटर देन 0 है, n ग्रेटर देन 0 है, तो आप लिख सकते हैं log m माइनस log n। और ये जो अभी हम लिख रहे हैं वो जो, अब ऐसा ना हो कि कोई पूछ दिया कि log m इंटू n इंटू p क्या होगा, तो वहाँ 2 के जगह 3 है तो इंटू में होगा, तो अपना log लिखेंगे m प्लस log n प्लस log p। अभी 2 वाला के लिए जैसे हुआ 3 वाला के लिए हो गया। एक बात ध्यान रखना है, इंटू वाला तो प्लस, इसको अपना जो समझिए, इंटू चिंटू, चिंटू वाला तो माइनस, और इंटू वाला में प्लस, चिंटू वाला में माइनस, उधर मुकुट बगल में, जूता नीचे, एक बेस और पावर सेम है तो n, ये फॉर्मूला हुआ। अभी इसमें क्या रहता है, जैसे कोई क्यों मोड लगा रहा है ध्यान दीजिएगा, जैसे log 6 लिख दिया तो log 6 को 2 टाइप के स्टूडेंट हैं, कुछ लोग लिखेंगे log 3 इंटू 2 और कुछ लोग लिखेंगे log -3 इंटू -2। अब जानते हैं कि यहाँ बेस कुछ भी जो मन है डाल दीजिए a। आपको पता है पहले से कि -3 इंटू -2 भी 6 ही होता है। अब ये टाइप का स्टूडेंट तो लिखेंगे कि log 3 बेस a और log 2 बेस a, लेकिन ये वाला अगर लिखते हैं कि log a -3 प्लस log -2 तो गलत हो जाएगा, क्योंकि log का नंबर कभी भी निगेटिव नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे अगर हम मॉड लगा दिए, मॉड अगर हम यूज कर दिए फॉर्मूला में, तो मेरा उसके बाद भी सही होगा। आपको पता है कि log का मॉडुलस जो है नंबर में -3 में मॉडुलस लगेगा तो 3 होगा। मॉडुलस आप सीखे हुए हैं, अगर नहीं तो सीख लीजिए, पीछे वीडियो मॉडुलस का है ऑलरेडी, तो इसलिए मॉड लगाया जाता है। तो ये हुआ अभी तक में 6 फार्मूला। एक इंटू वाला अलग है और एक चिंटू, हम लोग इसको चिंटू पिंटू जो बोलिए, इंटू वाला में प्लस और इसमें माइनस। प्रूफ बात नहीं कर रहे अभी हम, प्रूफ बात करने के लिए फिर एक्सपोनेंशियल का यूज करना होगा। फिर 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर फार्मूला देखिए, 7 नंबर जो लास्ट इसमें यूज होता है इक्वेशन टाइप में, 7 में देखिए, 7 में यूज होता है, बहुत ही फेमस है बेस चेंज फार्मूला। बेस चेंज फार्मूला क्या है भाई? तो अगर हम लिखते हैं log और यहाँ लिखते हैं a और यहाँ लिखते हैं b, तो आप इसको लिख सकते हैं log लिख दीजिए ऊपर और नीचे भी log लिख दीजिए और यहाँ a कर दीजिए इसके नंबर में और इसके नंबर में b कर दीजिए। और बेस में दोनों जगह खाली है, जो मर्जी का मतलब ये निगेटिव नहीं, वो चूज कर सकते हैं। जैसे हमको मन है कि c चूज करना तो c चूज कर दिए, मन है कि d चूज करना तो d चूज कर सकते हैं। लेकिन ये शर्त है कि c जो है ग्रेटर देन 0 एंड c नॉट इक्वल टू 1। जो मन का ही मतलब नहीं, जैसे हमको log a है 2, नीचे log b 2, बेस दोनों जगह सेम होगा। किसी का मन है लिखने का कि log a बेस 3 तो log a बेस 3, किसी को मन है कि ln a बाई ln b, ln का मतलब सिखा चुके हैं कि बेस e, ln a और ln b यूज कर सकते हैं आप। तो इसको बेस चेंज फार्मूला बोलते हैं। ये फेमस है बहुत ही, मतलब कि ऊपर भी log लिख दीजिए, नीचे भी log लिखिए और यहाँ ये नंबर में जाएगा, यहाँ बेस वाला भी नंबर में ही जाएगा।
लेकिन दोनों जगह बेस सेम कर दिए। इसका एक स्पेशल फॉर्मूला होता है, देखिए ये भी फेमस है। क्या भाई, log ए बी है अगर तो 1 अपॉन करिए, लेकिन log जहाँ नंबर है वहाँ बेस कर दीजिए और जहाँ बेस है वहाँ नंबर कर दीजिए। हम इस कंडीशन पर नहीं जा रहे हैं। इसका जो वैलिड कंडीशन जिसे a ग्रेटर देन 0 बी नॉट, इसमें क्या है, ये क्या होता है, ग्रेटर देन 0 है। इसमें b ग्रेटर देन 0 एंड b नॉट इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पर तो इसका भी ना कंडीशन रखना होगा कि a ग्रेटर देन 0 एंड a नॉट इक्वल टू 1, और साथ में ही पूरा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये सब कंडीशन और नहीं बात कर रहे हैं, सीधे ये फार्मूला आप लिख सकते हैं कि 1 अपॉन कर दीजिए। कैसे, देखिए कैसे, बेस चेंज फार्मूला अभी सिखाए हैं कि अगर हम log ए बी लिख रहे हैं तो हम इसको log ऊपर भी और log नीचे भी, यहाँ a और यहाँ b। अब बेस आप क्या रखना चाह रहे हैं, तो हम बेस रखना चाह रहे हैं, देखिए b है बेस, हम a रखना चाह रहे थे, a रख दिए। पीछे सिखाए हुए हैं कि log a नंबर और बेस सेम होता है ना, तो वैल्यू जो है 1 हो जाता है। आंसर क्या हुआ, log b बेस a। तो ये बेस चेंज फार्मूला हुआ। एक फार्मूला इनइक्वालिटी के लिए भी होता है, आते हैं उसको भी बात कर लेते हैं। 7 नहीं 8 इनइक्वालिटी में यूज होता है लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी। देखिए क्या है, अगर x1 ग्रेटर देन x2 हो और अगर इसमें आप दोनों बड़ा भी होना चाहिए 0 से, चूंकि log आप तभी लगा सकते हैं उसमें जब पॉजिटिव नंबर हो। तो अगर हम दोनों साइड log लगाते हैं, किसमें, x1 में भी, और log लगाते हैं x2 में भी, तो बेस पर डिपेंड करेगा कि इनइक्वालिटी चेंज होगा कि नहीं। अगर कोई कह दिया कि a ग्रेटर देन 1 है तो इनइक्वालिटी जो था ग्रेटर वही रहेगा, ये पहला, यानी a ग्रेटर देन 1 में इनइक्वालिटी नो चेंज। और अगर बेस 0 से 1 है, अगर बेस 0 से 1 है तो इनइक्वालिटी चेंज होगा। अगर बेस 0 से 1 है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। अगर ग्रेटर देन 1 है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। इसको ग्राफिकल से समझ सकते हैं अच्छे से। देखिए अब समझाते हैं ग्राफिकल। देखिए ग्राफिकल समझाते हैं, जैसे ये y इज इक्वल टू log x बेस से a ग्रेटर देन 1 का ग्राफ है। हम लोग क्या करते हैं, मानिए अपना तरफ से ये x2 कर दे रहे हैं, ये x1 कर दे रहे हैं। कोई क्वेश्चन किसी के मन में आ सकता है स्टूडेंट के कि इधर x1 उधर, क्योंकि हम माने हैं शुरू में ही कि x1 ग्रेटर देन x2, मतलब x1 x2 से बड़ा है तो राइट साइड होगा वही बड़ा होगा, इसलिए हम जानबूझ के x1 इधर रखे हैं। और ग्रेटर देन 0 इसलिए किया है क्योंकि log में 0 से बड़ा नहीं करिएगा तो आप log यूज नहीं कर सकते हैं। तो x2 पर अगर वैल्यू देखिए, यह है कितना, log x2 बेस से, और ये कितना है, log x1 बेस से। आप जानते हैं कि पॉजिटिव एक्सिस पर जो ज़्यादा ऊपर होगा वो सबसे बड़ा होगा। तो बड़ा कौन है, log x1, इसलिए देखिए log x1 बड़ा है log x2 से। कब,
जब बेस 1 से बड़ा है। यही अगर ग्राफ हम ये कर दें, आप जानते हैं कि ये ग्राफ है log x बेस है, लेकिन a क्या है 0 से 1, तब देखिए खेल बदलेगा। अभी थोड़ा सा और बड़ा बनाए थे तो अच्छा रहता। तो इधर हम लोग कर लेते हैं x2 और इधर कर लेते हैं x1, क्योंकि x1 हमेशा राइट होगा। अब यहाँ पे जो वैल्यू है ये है log x1 बेस से, और यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो होगा log x2 बेस से। देखिए अगर a 0 से 1 है तो x1 ग्रेटर देन x2 है, लेकिन बड़ा कौन है, x2 बड़ा है इस बार, इसलिए इनइक्वालिटी चेंज कर दिए थे। यहाँ पे इसमें इनइक्वालिटी चेंज। तो ये टोटल फार्मूला हुआ अभी 8 फार्मूला लॉग में और उधर से 4 फार्मूला एक्सपोनेंशियल में। अब इसके बाद आप इक्वेशन सीखेंगे, फिर इन इक्वेशन सीखेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक्स।